आपको रिक्वेस्ट इसलिए किया गया था कि किशनगंज में जो आदरणीय राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा आया और जिस उत्साह से किशनगंज के लोग, जिसमें से किशनगंज के सभी प्रखंडों के अलग अलग कोनों से आए हुए लोग और साथ साथ पूर्णिया के भी 4 प्रखंड के लोग आए थे, लाखों की तादाद में भीड़। और आपने अभी खुद बताया कि इतना भीड़ किशनगंज के सड़कों पर कभी नहीं देखा गया होगा। लगभग 9 से 10 ऐसे पॉइंट्स थे जिसका हम लोगों ने प्रचार किया और उससे ज़्यादा पॉइंट्स पे लोग, बच्चे, महिलाएं, बुज़ुर्ग सब राहुल गांधी जी से मिलने और उनको देखने के लिए सड़कों पे थे। किशनगंज शहर की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा हमारे बाकी अररिया बॉर्डर तक करीब 20 जगह ऐसा देखा गया कि 10,000 की तादाद में लोग उनसे मिलने आए, उनसे रूबरू हुए। हालांकि लंबा सफ़र है, एक दिन में, छोटे दिन में रुकना उतना पॉसिबल नहीं था हर जगह। दुख की बात ये है कि उनके पैर में तकलीफ़ होने के कारण जो उनका 2 किलोमीटर लगभग का पद यात्रा था, जो हम लोग सोच रहे थे कि फरिंगोला से शुरू करा देंगे 4 किलोमीटर में, नहीं तो कैलटेक्स से, नहीं तो बस स्टैंड से, तो ज़रूर जो प्रपोज था। लेकिन चूँकि उनके पैर में तकलीफ़ था तो 2 किलोमीटर उनके लिए चलना थोड़ा मुश्किल हो गया, जैसा मुझे बताया गया। वरना स्टेडियम के 3 स्टेडियम भर जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत उत्साह था स्टेडियम में भी। जितने लोग दूर दूर से आए थे वो पहले ही से काबिज थे वहाँ पे कुर्सियों में। उसके अलावा भी बहुत लोग थे और उनका संदेश सुन के और भी लोगों में उत्साह आया और लोगों ने तय किया है कि राहुल गांधी जो ईमानदारी और त्याग के भाव से लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के मुद्दों को सुन रहे हैं, तो इसमें लोगों में जोश है और उसका नतीजा हम लोग 2024 के जनरल इलेक्शन जो 2 महीने में होने वाला है उसमें नज़र आएगा। और साथ ही कल 30 तारीख को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में भी लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे और मैदान में हम लोग गए, तकरीर करने का भी मौका मिला। लेकिन इतना तादाद वहाँ बोलते हैं लोग कि शायद ही कभी पूर्णिया में भी देखा होगा। तो ये हिस्टोरिक उनका टूर रहा और हम तो अररिया तक गए उनके साथ, उनके बस में। तो हमने देखा हर जगह एक से बढ़ के दूसरे जगह उससे ज़्यादा भीड़ नज़र आई। तो ये बता रहा है कि मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो ये मैं खुशी का पल आप लोगों से शेयर करना चाहता था और आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी अपने माध्यम से, चाहे वो टीवी में भी दिखाया होगा, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग आप लोगों ने भेजी, तो मैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास करके जो दूर दूर से हमारी माता बहनें, बुज़ुर्ग, नौजवान लोग आए थे, उनका भी मैं बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ साथ बंगाल के भी कई नेता आए थे और बंगाल से भी हज़ारों लोगों की तादाद में लोग आए थे, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, कोचादमन में एक इंसिडेंट घटा था, कुछ जगह में जैसे आपका प्रदर्शन किया गया, कुछ जगह में आपके लेके कुछ नारेबाजी की गई और कोचादमन में कुछ पोस्टर्स और कटआउट्स भी फाड़ दिए गए। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ सालों में, दुर्भाग्य की बात है, एक सम्मानित नेता आ रहा है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, लोगों के बीच में किसानों की परेशानियाँ, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है उसकी परेशानी, औरतों की जो हिफाजत है उसमें प्रश्न चिन्ह है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, रोज़गार का कोई हिसाब किताब नहीं है। हमारे यहाँ एएमयू का सिलसिला आप जानते हैं, पिछले 5 सालों से हम लगातार जब अब आज भी हम पार्लियामेंट जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि भाई आवाज़ उठाएं उस पर, और हमारा बैनर तो रहेगा ही रहेगा। वो भी घिस गया, पिछले 4 सालों में जो बैनर है वो भी घिस गया। लोग, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा पार्लियामेंट में
जो मुझे नहीं पहचानता होगा और ये नहीं जानता होगा कि डॉक्टर जावेद जो है किशनगंज से हैं और वो एएमयू का मुद्दा उठा रहे हैं। और भी कई मुद्दे हैं जो हम लोग उठा रहे हैं। तो बेसिकली राहुल गांधी जी का लोगों से इंटरेक्शन का ये था कि लोगों की बात सुने। हमारी खुशनसीबी है, एक छोटा सा बच्चा ब्लॉगर है, उससे मुलाकात हुई। एक जो सब्जी बेचते थे, उन्होंने राहुल गांधी से इतनी मोहब्बत है, जो 100 टका का चीज़ 20 टका में वो बेच रहे थे, तो राहुल जी उनसे भी मिले, तस्वीरें खिंचवाई। और हमारे साथ जब गाड़ी में हम जा रहे थे, जहाँ पैदल यात्रा होना था, तो बच्ची बहुत मिलना चाहती थी, उसको अपने गोद में लिया उन्होंने। इसके अलावा हमारे कराटे सीखते हैं स्टेडियम में बच्चे, वो गए अररिया में, मिला उनसे। और राहुल जी ने अलग अलग जो टेक्निक है उसके बारे में बच्चों से और इंस्ट्रक्टर से चर्चा की। तो भाई आवाम के साथ आम आदमी की तरह, जो वो आम आदमी हैं, बड़ा नाम है, लेकिन आप और हमारी तरह ही वो उतने ईमानदार, उतने साफ दिल के। मैं देखा आप ही लोगों ने छापा कि किसानों के बीच में वो गुफ्तगू किए, उनसे जानकारी लिए। बस में एक डेलीगेशन आया था जो एनजीओ चलाते हैं, उनसे भी जानकारी लिए, बैठ के गप किया उन्होंने, उनके क्या व्यूज़ है वो जानने की कोशिश की। तो ऐसे नेता का तो आप इनडायरेक्टली तो भाई बेइज्जती हो रही है ना उनके इसमें। भाई इनसे पहले नीतीश जी आए, कभी आपने देखा किसी पार्टी का लोग उनके यात्रा में हो या मीटिंग में हो, या बीजेपी के अलग अलग नेता आते हैं, आरजेडी के अलग अलग नेता आते हैं, कभी किसी पार्टी वालों को कभी किसी से तकलीफ नहीं हुआ। ये बौखलाहट है आरएसएस संगठन के लोगों के मानने वालों का, कि राहुल गांधी के चेहरे से, राहुल गांधी जी के नाम से लोगों में पसीना आ जाता है, बौखला जाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या करते हैं। मैं तो चाहूँगा कि ये वीडियो क्लिप वगैरह होगी तो इसमें जो प्रशासन है इस पर उचित कार्रवाई करे। और मैंने सुना हमारे आदरणीय ज़िला अध्यक्ष को भी वो खुद ही बताएं कि कुछ दिन पहले हमारी जो महिला स्टेट सेक्रेटरी है, महिला अध्यक्ष हैं, उसके साथ भी बदतमीज़ी किया वहीं पे उन्हीं लोगों ने। तो ये तो छवि खराब होती है ना। आपने सुना इस तरह का कहीं पे? तो किसकी साजिश नजर आ रही है सर? ये तो आप बेहतर जानेंगे, हम तो ये सब में ध्यान देते नहीं हैं। हम लोग तो पुराना कांग्रेसी कल्चर है हम लोग का, और उसी कल्चर में हम लोग चले। सर देखा गया राहुल जी के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन आपके खिलाफ नहीं कर रहे हैं। हाँ तो पूछना होगा ना किस पार्टी के लोग हैं। अगर हमारे पार्टी के लोग होते तो समझ में आती बात। दूसरे पार्टी को हमारे पार्टी के बारे में वो क्या कहेंगे भाई? तो इसके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं सर इस तरह का? फिर आगे भी एक्शन तो प्रशासन सोचेगी, नहीं सोचेगी तो फिर शिकायत की है। नहीं, लगातार कांग्रेस के ये सब हमारे लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और न्यूसेंस है, ये सब बदतमीजी है, और हम लोग इतने लो लेवल तक नहीं जा सकते। सर मास्टर मुजाहिद का आरोप है कि वो जो प्रदर्शन कर रहे थे ये विद कांग्रेस का ही पदाधिकारी में थे। आप लोग शक्ल देखिए, मिलाइए उसका। मैंने तो वो वीडियो देखा नहीं, तो इसलिए मैं पहचानता भी नहीं कौन है क्या है। लेकिन जो आप लोगों से सुनने में, जो भी हो, ये यात्रा कोई किसी को बदनाम करने से किसी को पॉइंट मिल जाए, ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत लोग 30-40 हज़ार वोट से हारे हैं। हाँ, उसके खिलाफ तो कभी नारेबाजी नहीं हुई कि उसको ये करा। और यहाँ तो किशनगंज के लोगों ने अकेला यहाँ से कांग्रेस को जिताया। तो ये सब बेबुनियादी बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत नीचता हो गई। दिस इज़ हाइट ऑफ क्या बोलते हैं, डिसग्रेस जिसको कहा है। तो ये पॉलिटिक्स में इतना नीचे स्तर तक किसी भी को भी नहीं जाना चाहिए इतना। सर राहुल जी का
5 मुद्दे को लेकर के वो जनता के बीच आए हैं। दूसरी तरफ सर भाजपा का असर पड़ा सर। अरे भाई आप भीड़ देखिए ना, आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि ये हिस्टोरिक भीड़ रही है, तो आखिर हर समाज के लोग होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो हर तरह के लोग दिखेंगे। अगर आपके पहचान में होंगे तो आपके नेबर होंगे, आपके बगल वाले होंगे, हर तबके के लोग हैं, अमीर भी है, गरीब भी है, अलग अलग मजहबों के हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, सब हिंदुस्तानी, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। तो ये तो लोगों का मोहब्बत है, लोगों की उम्मीद है। लोग जानते हैं कि एक तरफ मोदी जी जो है मन की बात करते हैं, ये फ़र्क है। हमको तो वैसा नेता आदमी चाहिए ना, जो आवाम की दुख सुख सुने और उस पर मौका मिले तो अमल करे। उन्होंने अपने पदयात्रा में 1-1.5 साल पहले जो शुरू किया था उन्होंने, तो कर्नाटका में और तेलंगाना में जो सुना, वहाँ सरकार लोगों ने बनाई कांग्रेस की, तो उसी पे अमल हुआ। जो ग्रेजुएट है उसको 3,000 रुपया महीना 2 महीने के लिए, डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपया महीना 2 साल के लिए, फिर उसके बाद बिजली 200 यूनिट माफ़ करना, औरतों का, बच्चियों का, बस का फेयर माफ़ करना, और भी बड़ी योजनाएं हैं जो लोगों के तनाव को कमज़ोर करेगी। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ा दी मोदी जी ने अपने टैक्स कलेक्शन में, ताकि वो बढ़ जाए अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए, तो बोझ आम आदमी पे बहुत ज़्यादा है। सर आज से बजट सेशन है, कितनी उम्मीद आप जानते हैं सरकार से? इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं। आई हैव नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। ये सिंबॉलिक कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ इधर घटाएगी, उधर बढ़ाएगी। और मीडिया तो आप जानते हैं, टीवी वाला जो है संतरे को सेब बना के बेच देगा, अंगूर को जो है वाटरमेलन बना के बेच देगा। तो मीडिया तो कुछ सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग के यहाँ लोग हैं, मिडिल क्लास के लोगों की मांग है कि टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की जाए, उनको कुछ राहत दी जाए। देखिए, टैक्स जो देता है ना, उसमें तो राहत होना ही चाहिए, लेकिन वही टैक्स खाली टैक्स नहीं है। आप ये गौर करिए ना, आप कपड़ा खरीदते हैं उस पर इतना टैक्स बढ़ गया, आप साबुन खरीदते हैं, पेस्ट खरीदते हैं, टूथपेस्ट, टूथब्रश खरीदते हैं, यहाँ तक के बच्चों का दूध में भी पैसा मारने लगे मोदी जी। कॉपी पेंसिल जो हम अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं उस पर टैक्स कर लिया उन्होंने। अस्पताल अगर हमारे परिवार के किसी को जाना पड़े उस पर उन्होंने टैक्स ले लिया। ये तो मानवता के खिलाफ है ये। लेकिन मीडिया पे काबिज है लोग, तो अपना जो दिखाते हैं, अब लोगों का जहन बदलने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। क्या लगता है सर, जल्द चुनाव की घोषणा हो जाएगी? और सर इसको लेकर के जैसे सर नीतीश जी अभी हट गए हैं, तो अभी तो सीट शेयरिंग को लेकर भी अब कोई मुद्दा रहा भी नहीं। अब तो कांग्रेस पहले भी कोई मुद्दा नहीं था। अरे भाई, कांग्रेस को एक आध सीट कम मिलती, एक आध सीट बेसी मिलती, या उसी तरह आरजेडी को कम मिलती या बेसी मिलती, उसी तरह जेडीयू को एक आध सीट आगे कम मिलती। ये तो कोई मुद्दा ही नहीं था। लेकिन हमको बहुत अफसोस है कि वो गए, और पर्सनली हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। कई ऐसे मसले हैं जिसमें उन्होंने हमारे इलाके के लिए कुछ किया, जैसे तो उस पर्सनल जो एक रिस्पेक्ट है, जो हम कांग्रेसी सभी को रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह हमारा रिस्पेक्ट है। लेकिन बड़ा अफसोस लगता है, जैसा मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा कि लोग बिहार के पॉलिटिशियन को बहुत अच्छे और इज्जत की निगाह से देखते थे। अब मुझे लगता है कि अब वो जो रेस्पेक्ट है हम लोगों का, वो कम हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। मतलब चुनाव जल्द घोषणा हो जाएगा सर, क्या लगता है? चुनाव तो ऐसे भी मार्च फर्स्ट वीक, पिछले बार शायद 10 मार्च को अनाउंस हुआ था, तो अभी उसी के 2-4 दिन आगे पीछे करेगा। या मोदी जी अगर ज़्यादा छटपटी होगी तो हो सकता है बजट सेशन के तुरंत बात कर ले, क्योंकि उनका मेन मुद्दा तो हो गया जिसको दिखा के वो वोट लेना चाहते हैं। इनकम्प्लीट मंदिर पे उन्होंने जाके वहाँ क्या बोलते हैं उसको, प्राण प्रतिष्ठा।
प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हालांकि चारों शंकराचार्य जो मेन है उन्होंने उसमें एग्री नहीं किए। ऐसे भी रामनवमी अभी 2 महीने के बाद है, तो लॉजिकली तो सर 40 है, तो उसमें हमारा कहना बिहार के 40 सीटों में कितने जीतेंगे सर, क्या उम्मीद मुझे है तो राहुल जी? लगता है जो मूड है हिंदुस्तान का और ख़ास करके बिहार का, ये नीतीश जी के वापस जाने से, कि कोई ताजुब नहीं हो कि हम लोग लगभग सभी सीट जीत जाए यहाँ। लगभग मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यू नेवर नो। फरिंगोला, कलटेक्स, बस स्टैंड, उसके बाद स्टेडियम, उसके बाद फिर हम लोग लंच कर गए। लंच के बाद भी उधर सोनता जो 2-4 लोग, जहाँ 10,000 की भीड़ था, 2-4 लोग एंटी पार्टी विपक्ष के लोग हमारे गाड़ी को रोका और रोक के हमारे गाड़ी में माने बदतमीजी किया। 2-4 दिन पहले जब से हमारा लोकसभा चल रहा था, तो उसमें मेरे महिला का जो प्रदेश महासचिव है शाहजहाँ, उस सभा करे तो वहाँ भी 2-4 लोग जो विपक्ष के लोग हैं वहाँ भी उसके साथ बदतमीजी किया। ऐसे नहीं होना चाहिए। इसी कारण लोकतंत्र है, सब लोग अपना भाषण दे सकते हैं, सब लोग अपना सभा कर सकते हैं और हर लोग अपना प्रचार कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ, जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करें।